सतसाई भगत जी। सर क्या नाम है भगत जी आपका? बाबूलाल दास, कहाँ से आए हो भगत जी? मध्य प्रदेश से। परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 9/1/2021। और सात संगति की जानकारी आपको कैसे हुई? जानकारी यार जैसे हुई, आपके जो वीडियो मिले मेरे मोबाइल में वीडियो आए, और फिर एक वहाँ से नंबर आ गया मेरा, मतलब मुड़ेरी की तरफ से, वो नंगरौली से। मैंने उनसे कहा सत्संग में मुझे चलना है, उनके साथ मैं फिर बांधे आ गया। अच्छा, आपको मोबाइल पे तो आपको वीडियो देखने को मिल गए। हाँ। और फिर परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक भगत जी आपके संपर्क में आ गए, उनके साथ में आप सात संगतियों में आने लग गए। तो अब सात संगतियों में आके आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सात संगति में ये लग रहा है बिल्कुल भगवान हमारे लिए यही है। तो आपने अपने गुरु जी को ही अपना भगवान मान लिया? बिल्कुल पक्का हमने अपना भगवान मान लिया। जो कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली फोटो, जो काल्पनिक फोटो है, वो अब आप अपने घर में और अपने दरबार में नहीं रखते? कैंची से काट के अलग कर दी। कच्चा कैंची से काट के अलग कर दिया? अलग कर दी। केवल अपने गुरुदेव भगवान की फोटो रखी अपने भगवान, क्योंकि आपको पता चल गया कि हमारे गुरु जी ही साक्षात जिंदा कबीर है। बस। और कभी अपने गुरुदेव को घर पे भोग लगाया? मैं एक बार लगाया बस। हलवे राम का? हलवे राम का एक बार लगाया। नाम उपदेशी आप अकेले हैं क्या घर में? अकेले हूँ। अच्छा, इसीलिए थोड़ी दिक्कत है। अच्छा, इतने बड़े गांव ही दूसरा नहीं कोई। अच्छा अच्छा। तो परमात्मा की भक्ति करते समय कोई शंका या इस प्रकार की कोई बात? और कुछ कोई शंका नहीं मुझे। कोई भी बात अगर आपने पूछनी हो, मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो? ये शंका है कि ये जो है एक नातिन की शादी है 6 मई की। अब वो प्रेशर डाल रहा है लड़का कि वो जाके काम करना है तुझे, उनको फलाने जाए, अच्छी तरह भक्ति ली तूने, अच्छी वो करा। बस ये शंका, और कुछ शंका नहीं। देखो भगत जी, आपकी नाती की शादी है आपके परिवार में, आपकी पोती है क्या? पोती है भाई। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने घर से तो भाग के हम जा नहीं सकते। गुरुजी की जो मर्यादा है, जो नियम है, फालतू के जो क्रियाक्रम है, जो पूजा पाठ है, उन चीजों में हमने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना है। बाकी आप अपने घर में रहो, रिश्तेदार आवे, बढ़िया आराम से उनको चाय पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, खाना खिलाओ, परमात्मा की ज्ञान चर्चा करो, अच्छी खासी बात करो, बस मर्यादाओं में रह के। बाकी कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर अपने घर में ही है तो दूसरी जगह हो तो हम ना जाएं शादी में, कोई बड़ी बात नहीं है। घर की है। लेकिन अपने घर में ही है तो फिर हम लोग जो हम भाग भी नहीं सकते वहां से। आप घर में रहिएगा और बच्चों को बोल दो कि भैया देखो, जो नियम है, नियमों को तोड़ के तो मैं कोई काम मैं करने वाला नहीं हूँ। यही बात, चाहे तुम शादी चाहे तुम करो या ना करो, बाकी मैं घर में रहूंगा, रिश्तेदारों की सेवा करूंगा, बढ़िया उनको जो है वो खाना खिलाऊंगा, चाय पानी पिलाऊंगा, परमात्मा की चर्चा करूंगा। तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, किसी चीज में मैं कोई बाधा नहीं करूंगा। भगत जी ये मैंने पहले उससे बोल दिया है, मैं कुछ नहीं करूंगा। कहते तूने अच्छी भक्ति ली है, ऐसी भक्ति नहीं लेना चाहिए तुझे। मैंने को चाहे कुछ भी मैं तो ले चुका हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है। और ज़्यादा करोगे तो मैं भाग जाऊँगा, बस ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं भाग जाऊँगा कहीं। तो अब देखो 6 मई की है, 2 दिन के लिए यहाँ निकल आया हूँ। कोई दिक्कत नहीं भगत जी, परमात्मा हमारे साथ में है, विश्वास रखो, आप दृढ़ रहो। ना भागने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। उसी घर में रहो आप, ठीक है? और बढ़िया आराम से बोलो भैया तुम करो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा जो मेरे गुरुदेव ने मेरे को मना कर रखा है। वो कुछ नहीं करेंगे भगत जी। ठीक। काल क्या करता है, जब काल को लगता है ना कि ये भगत तो सही भक्ति करने लग गया, ये तो मर्यादा निभाने लग गया, ये तो मोक्ष प्राप्त कर जाएगा, एक आत्मा यहाँ से निकल जाएगी, तो ये क्या करेगा कि जो अनुपदेशी होते हैं, अब उसको पता है कि पड़ोसी की बात का तो इस पे कोई असर होगा नहीं, तो उस भगत के ही मतलब घर में चाहे बेटा बेटी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे किसी का पति हो, उनके माध्यम से काल हमारे को दुखी करवाने का प्रयास करेगा। अभी तक कुछ दुखी नहीं किया, वही बड़े लड़का जो है वही दुखी कर रहा है, बस इतनी बात, और कोई बात तो नहीं। ऐसी स्थिति में हमने अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के कि देखो भाई, काल तो परेशान करेगा ही करेगा, लेकिन परमात्मा ने भी तो हिम्मत देने के लिए इतना ज्ञान दे रखा है, संघर्ष के लिए इतना ज्ञान दे रखा है। और हमारे गुरुदेव भगवान जब हमसे भक्ति करवाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, जेल में बैठे हैं, दुनिया की गालियां खा रहे हैं, तो हमारा भी तो कोई फर्ज बनता होगा, हम भी तो थोड़ी बहुत दृढ़ता, थोड़ा बहुत हिम्मत लेके आए अपने आप में। तो आप अपने घर पे रहिएगा, बच्चों को बोल दो भैया बिल्कुल नहीं करने वाला, तुम घर में रखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरा परमात्मा 2 टाइम की रोटी की मेरी व्यवस्था करेगा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, ठीक है? ये संभालो तुम्हारा राजपाट, ये जमीन जायदाद मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो असली जमीन जायदाद ही भक्ति मिल गई। वो तो मैंने सब छोड़ दिया, आपके बगैर मैंने सब छोड़ दिया, कोई मैं ना लेना ना देना, एक कमरा अलग ले लिया है, बस वही भक्ति करता हूँ, कोई आना ना जाना बस। तो बस भगत जी दृढ़ता चाहिए,
और जब तक हमारे अंदर इतनी दृढ़ता नहीं होगी, बात बात पे कोई बेटा कुछ कह देगा और कोई कुछ कह देगा, हम उसके दबाव में आ जाएंगे, लोक लाज में आ जाएंगे, शर्मा शर्मे में आ जाएंगे। और परमात्मा ने जो मना किए हैं जो कर्म करने के लिए, वो कर्म करके नियम तोड़ देंगे तो भगत जी वो जगत वाले तो, रिश्तेदार तो, बेटा बेटी तो 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में फिर दांत निकालते हुए आ जाएंगे कि कोई बात नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं। और ये भगवान मर्यादा तोड़ने से एक बार नाराज हो गए ना तो असंख्य युग बीत जाते हैं। फिर तो भगत जी पूजा नहीं करना, कुछ पूजा पाठ ना करना है, ना सहयोग करना है, ना सहयोग करना, ना बताना कुछ, ना कोई टीका टूम निकालना किसी को, ना कोई पैसे देना, कोई जवारी वगैरह करना, कोई तिलक करना, कुछ नहीं करना, ना किसी से लेना अपने को। हाथ जोड़ लो कि भाई साहब नाम दीक्षा ले रखी, मैं तो अपनी भक्ति कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं, उन्हीं से संपर्क करो। जी जी जी, है कि नहीं? जी। और कोई बात? अब कोई बात नहीं, बस इतनी शंका थी और कोई बात नहीं थी। हाँ, तो साथ संगति से जुड़ के सब ठीक लग रहा है ना? सब बहुत अच्छा लगा, मालिक की दया हो रही है, हाँ जी। हैं? ज्ञान आधार से आत्मा में दृढ़ता आ रही है। उनने बहुत परेशान किया जब यहाँ आया मैं। किसने? जो हमारे दक्षा ली थी ना, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने? हाँ जी। अच्छा। वो ये कह रहे थे कहाँ गए थे, मन को मोरे बांधा गया था, बोले कहाँ, मन को सात संगत में। मैं सात संगत मुझे पता नहीं था, मन को संगत वो सात संगत हुई है, तो बोले वहाँ क्यों चले गए, वो तो बिल्कुल वो सुबह वो है गुरुद्रोही है, वो तो गुरुद्रोही। फिर उन्होंने मुझे किताब भी दी थी गुरुद्रोही की, मन को ठीक है रख के, लाल लाल, हाँ लाल लाल है एक, उसमें जाने कौन मुझे जब जब भूल पड़े। हाँ 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 हाँ, बोलेंगे सब भूलेंगे, समझा है तो सिर धर पाओ। गोबर मिली है। तो फिर मैंने ना उसको देखा ना, कुछ रखी है, मैंने को ठीक है, तुम बोले हम जाते हैं वहाँ तुम्हारा वो करवाई देते हैं, नाम जो खंड हो गया है शुद्ध करवाई देते हैं, मैं फोन किए देता हूँ, पहुँच जा। सात संगति में जाने की सोच ली तो भी नाम खंड हो गया। हाँ, अब बहुत बड़ा खंडत हो गया, अब तो बार बेकार हो गया तेरा। मन को ठीक है, आज कुछ हो, मुझे तो नहीं छोड़। भाई साहब तूने भी तो सात संगत का नाम ले लिया, तेरा भी तो खंड हो गया। बोले साहब मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, हमारे नादान भाई बहन है, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं, हमने उनके साथ में बड़े प्यार से पेश आना है, समझाने का प्रयास करना है। उन्होंने परेशान नहीं किया, कोई परेशान नहीं किया। फिर चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भाई बहनों को आपको समझाना चाहेंगे जो सात संगति में जो अभी तक नहीं आ पाए हैं? हाँ जी, हाँ हाँ, अब हमारे यहाँ तो कोई है नहीं गाँव में, अब हम किसी समझाएंगे। हमारे ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हैं, हाँ जी, उनके पीछे जो हमारे भाई बहन जो लगे हुए हैं, हाँ, उनको आप क्या समझाना चाहेंगे कि भाई सात संगति में? मैंने बोला भी है, पर पूरा के हैं पास है कि मैंने उनसे बोला था सात संगति में सबसे अच्छा है, मतलब हमारा गुरु है, और ये जो है तुम्हें जो इसमें पढ़े हो तो उसमें वो मर्यादा खंड कराते हैं, और हमारे वहाँ मर्यादा खंड नहीं होती है। उधर तो राजनीति भी करवाते हैं, भक्तों से दान धर्म का पैसा भी लेते हैं। वो कहते हैं यहाँ तुम अपना रहो, हम अपने अलग है। मैंने को ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, जब उनके समझ में आएगी ज्ञान से या फिर मार से, हाँ है उस समय उनको आना है कि नहीं आना है, उनका डिसीजन उनके पे छोड़ते हैं। बाकी हमारी भक्ति परमात्मा की दया से बढ़िया चल रही है। परमात्मा हमारे पल पल में साथ में है, मर्यादा में है तो भगवान साथ में रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी आपका। सत साहिब।